आज हमारी बारी आ रही है पीएच की। एसिड बेस साल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और फर्स्ट एपिसोड में हमने इंडिकेटर को देखा, बड़ी लाजवाब देखा। एसिड को सेकेंड एपिसोड में और थर्ड एपिसोड में बेस देख चुके हैं। तो आज तो पीएच देखेंगे ही देखेंगे। देखते हैं पीएच को, टटोलते हैं क्या है। ऐसे आर्हेनियस साहब ने एक बार कहा था कि एसिड वही है, अगर पहचान करनी है तो किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में अगर वो H+ आयन देता है तो समझ जाइए कि एसिड है। उसी बात को पकड़कर सोरेनसन साहब ने एक टर्म लाया पीएच, और सोरेनसन साहब ने जो पीएच टर्म लाया तो पी से मतलब पी तो पोटेंज शब्द से निकला है, पोटेंज टर्म से निकला है, और पोटेंज एक जर्मन शब्द है जिसका ऐसे हम लोग यूं इसका मीनिंग लेते हैं पावर। तो उसी पीएच जो लिए हैं तब मोटा मोटी हम लोग यही इसका अर्थ लेते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी जो आर्हेनियस साहब ने कहा था कि जो H+ आयन देते हैं तो इस H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है किसी सब्सटेंस में, उसका पावर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी। इसी पावर को समझने के लिए हम लोग एक शब्द सोरेनसन साहब ने लाया पीएच, और उसी पीएच को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। और इसी के अंदाज में, इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ही अंदाज में पीएच का हम डिफिनेशन देते हैं कि दी रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। टर्म को समझिएगा, दी रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फर्स्ट वी हैव टू सी हाउ कैन वी राइट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट इज हाइड्रोजन and it is ion. Hydrogen ion. How can we write hydrogen ion? This H+. It is hydrogen ion. And how can we write hydrogen ion concentration? We can write here a big bracket. This bracket shows concentration. That means hydrogen ion concentration. हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को लिख दिया। इस बड़ा ब्रैकेट कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, हाइड्रोजन लिखने आता है, इस पर प्लस चढ़ा दिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया। अब कहता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, मैंने ये भी लिख दिया। अब कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ लॉगरिथम बेस 10। हम लॉग लेंगे, लॉग लेंगे, और लॉग कौन सा लेंगे, जिसका बेस 10 है, और इसी को हम लोग कहते हैं व्हाट, दिस इज कॉल्ड पीएच। बस मैंने कहा द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ बेस 10 इज कॉल्ड पीएच। बस मुझे यही दिखाना था, इसी को हम पीएच कहते हैं। एक बार में इसमें रख लेंगे, यहीं से बात करेंगे, छोड़ो क्या कहता है, यहां से बात करेंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ बेस 10 इज कॉल्ड पीएच। बस इसको हम और बढ़ा सकते हैं, आपको मैं बढ़ाकर दिखा रहा हूं। इसको तो मैंने ऐसे लिखा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। जरा सा ध्यान देना, जरा सा ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 10 बेस। इसको हम यदि ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर जाकर
ये ऐसे होता है कि इस कंसंट्रेशन जो लिखे हैं, ये जब इस रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। ये मैथ हम पढ़े हैं। और इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि pH इक्वल टू, और लॉग में हम लोग जानते हैं, लॉग पढ़े हैं तो जानते हैं, ये यहां से उठकर लॉग के पहले आ जाएगा, यहां आ गया। ये -1 उठकर यहां आ गया, तो माइनस तो लिखा, 1 तो हमेशा लिखा नहीं जाता है, तो मैंने लिखा -log 10 बेस, और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मैंने ऐसे लिखा। और ऐसे जो लिखा तो फिर हमने इसको डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया? मैंने फिर डिफाइन किया द निगेटिव, देखिए द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। देखिए एक और डिफिनेशन मैंने उसी चीज का एक और डिफिनेशन मैंने दिया। क्या दिया? द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। दो डिफिनेशन, एक ही चीज है, चीज वही है। ऐसे कह दो, ऐसे कह दो, या ऐसे कह दो। यहां बोले हैं द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ 10 बेस कॉल्ड pH, और यहां बोले हैं द निगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। एक ही चीज है। अब इस पर हम चाहें तो हम लोग जो है से कि इस पर कुछ क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको दिया हुआ है और आपसे pH पूछ रहा है, हाउ कैन यू ऑब्टेन pH ऑफ दिस क्वेश्चन। दिया है कि हियर इज हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁵, और आपको pH निकालना है। हम pH निकालेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला है उसको आप यूज कर लो। हम दूसरा वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं जो भी लाए हैं, -log 10 बेस, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है मैं इसको लिखता हूं, और मैं यहीं से इसको ऑप्टेन करता हूं, -log 10 बेस, और इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है। कितना दिया है? 1.0 × 10⁻⁵। इसका मतलब है कि 1 का तो बात छोड़िए, 1 की कोई महत्व क्या है, -log 10 बेस, ये 1 बाई ये 10⁻⁵ है, यानी कि 10⁵ हो गया। यही कह रहा है, यही कह रहा है। ऐसे कहो या ऐसे कहो, तो बात तो यही है, लेकिन हम इसको यही पर रख रहे हैं। और रख कर क्या कर रहे हैं जरा देखो। हम अभी लॉग के बारे में बताए हैं कि ये जो पावर है उतर कर यहां आ जाता है, तो आ गया रे भैया, ये आ गया, यहां उतर कर आ गया, और हम यहां लिख रहे हैं log 10 बेस, ठीक है ना, और 10 रहने देते हैं। ये पावर तो उतर कर आ गया, 10 तो रह गया, 1 की क्या बिसाते यार, 1 की कोई बिसाते नहीं है। तो ये देख रहे हैं यहां पर pH इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 5 × और एक बहुत सुंदर बात बताते हैं आपको, बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि आपको लॉग का वैल्यू निकालना है, और log 10 बेस है, और log 10 बेस में 1 पर यदि 2 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। यदि log 10 बेस है और 1 पर यदि 4 वैल्यू है, 4 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। यदि log 10 बेस है और 1 पर 1 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। कितना सुंदर बताया सर, एकदम आराम से। यहां देखिए लॉग है और 1 पर 1 0 है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 5 × 1 = 5, यानी इसका pH हो जाएगा 5। निकाल लिए हम लोग, कितनी आसानी से निकाल लिए, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहां पर दिया है 10⁻⁹, मैं खटाखट निकालूंगा कि pH = -log 10 बेस H प्लस कंसंट्रेशन, और मैं यहां पर वैल्यू रख रहा हूं -log 10 बेस 10⁻⁹, यही मैं लिख रहा हूं, यही लिखा हूं। और यहां से माइनस, और माइनस तो था ही, इस -9 को उतार कर ले गए, और यहां मैंने लिखा log 10 बेस 10, और ये क्या हो जाएगा 9 × 1 पर यहां 1 0 था, तो इसका वैल्यू 1 होगा,
यानी कि 9, इसका पीएच मैंने 9 निकाल कर रख दिया। वाह, देखिए अब हम आपको पीएच दिखाते हैं, पीएच स्केल दिखाते हैं। पीएच निकाल रहे हैं, पीएच का वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर चला है। यह हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन देखो, यदि 10 के पावर -4 है तो इसका पीएच 4 होगा। यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अभी निकाल कर देखे हैं 10 टू द पावर -5 है तो उसका पीएच 5 आया। यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यदि 10 पावर -9 है तो उसका पीएच 9 आया है। अभी निकाल कर हम लोग देखे हैं, निकाल कर देखे, इस पीएच स्केल को देख रहे हैं। ये पीएच स्केल जो है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन -1 से लेकर 10 के पावर और 10 के पावर -14 तक गए हैं। और इसी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है, जो पावर है, उसी को हम लोग पीएच के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। या -14 है तो पीएच इसका 14 है। बस ये पीएच स्केल दर्शाता है। और क्या दर्शाता है? जिसका पीएच का वैल्यू 7 है, जिस भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है वह न्यूट्रल है, यानी कि ना ही वह एसिड है और ना ही वह बेस है, ना वह एसिड है और ना बेस है। और 7 से कम होगा पीएच वैल्यू, 7 से कम होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहां देखिए 10 टू द पावर -7 से कम होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो समझ जाइए वह एसिड होगा। और पीएच का वैल्यू 7 से अधिक होगा, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 पावर -7 से ज्यादा होगा। देख लीजिए पावर, देख रहे हैं ना, -8 -9, तो निश्चित रूप से वह बेस होगा। तो इसके इधर एसिड और इसके इधर बेस। और एक बहुत खूबसूरत बात बताते हैं, ये 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन का पीएच जो है, एक सॉल्यूशन का पीएच 2 है और एक सॉल्यूशन का पीएच 5 है। क्या आप कैन यू टेल मी विच सॉल्यूशन इज हैज स्ट्रॉन्गर एसिड? किस सॉल्यूशन में प्रबल, किस सॉल्यूशन में एसिड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिसका पीएच 2 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या जिसका पीएच 5 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? मैं बड़ी खूबसूरती से साथ कहता हूं, जिसका पीएच 2 है वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? देखिए मैंने बताकर दिखाया है कि एसिड की स्ट्रेंथ इधर से इधर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, यानी जिसका पीएच 2 है वह ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसका पीएच 5 है वह वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, एसिड में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये स्ट्रॉन्ग इधर वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इधर वाले कम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी कि कम से ज्यादा की हम बढ़ रहे हैं इधर की तरफ और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आएगी कि इधर वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इधर वाले वीक है। अब उसी तरह से बेस को भी देखिए, जिसका पीएच 9 है वह वीक बेस है और जिसका पीएच 12 है वह स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी बेस का स्ट्रेंथ इधर से इधर बढ़ता है, एसिड का इधर से इधर और बेस का स्ट्रेंथ इधर से इधर। तो जान गए सर आज हम लोग इस पीएच स्केल को देखे तो ये बात कंफर्म हो गया कि लेस देन 7 पीएच है तो एसिड है और मोर देन 7 पीएच है तो वो बेस है। और 7 से जितना मैं इधर की तरफ बढ़ रहा हूं 6, 5, 4, 3, 2 वैसे वैसे एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और जैसे 7 इधर बढ़ रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12 वैसे वैसे बेस का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ये यहां का क्वेश्चन जैसे भी घुमा कर पूछे हम एकदम जवाब देंगे, दे देगा। एक का पीएच 10 है और एक का पीएच 13 है, कौन किस बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है? जिसका पीएच 13 है उस बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है, एकदम आराम से बताएंगे। ये भी जान गए, पीएच स्केल को भी हमने देख लिया। और हमारी बारी है कि हम कोई सॉल्यूशन का पीएच देखना चाहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब पेट में गैस हो जाता है, जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका पीएच है वो 8.5। हमारे ब्लड का पीएच कितना है? हमारे ब्लड का पीएच है 7.3 से 7.5।
सैलिवा जो हमारे ये मुंह है, जो हमारे ये जीभ के आसपास जो जो जगह है वहां सैलिवा जो निकलता है उसका कितना पीएच है? 6.5 से 7.5। यूरिन का है 5.5 से 7.5। जो कॉफी पीते हैं, ठीक है, उसका है 4.5 से 5.5। इसीलिए मना किया जाता है कॉफी मत पिया करो। देखो कॉफी का पीएच जो है सो कि पीएच कितना कम है और सैलिवा का देखो पीएच कितना कम है। ये मुंह में जाएगा तो दोनों में बताओ क्या होगा? इसका पीएच और कम कर देगा, पीएच कर देगा कम, दांत आपका बाहर आ जाएगा। है? देखिए बियर पीने वालों जरा समझिए, संभलिए, इसका पीएच है 4.0 से 5.0। देख लीजिए। ये टोमेटो जूस पीते हैं, इसका कितना है पीएच? 4 से 4.4। वाइन 2.8 से 3.8। विनेगर 2.4 से 3.4। लेमन जूस 2.2 से 2.4। गैस्ट्रिक जूस 1 से लेकर 3 तक। गैस्ट्रिक जूस कहां है रे भैया? हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस है, जहां HCl जो निकालता है उसे गैस्ट्रिक जूस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसीलिए इसका पीएच देखिए कितना ज्यादा है। इसका एसिड ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। वहां HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यह हमारे स्टोमक में। इससे हम लोग जब पढ़ते हैं डाइजेशन तो वहां हम लोग पढ़ते हैं। खैर ये सब चीजों का हमने कुछ का पीएच दिखाया और बात करते हैं फिर एक बार कि जिसका ये NaOH है। ध्यान देने की बात है, NaOH है तो क्या है? हो सकता ये एसिड नहीं है, ये बेस है और इसका आपसे पीएच पूछ रहा है कि इसका स्ट्रेंथ ये है। लड़के बनाते हैं और बीच में ही कहीं हो सकता है कि नजरों का धोखा होता है और वो हार कर चले जाते हैं। मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपकी नजर जरा तेज कर दे, नजर में कुछ ज्योति भर दे कि आपकी नजर तेज हो जाए। देखते हैं इसका पीएच निकालते हैं। अभी निकाले थे, आप उस अंदाज में निकालोगे। देखो निकालते हैं। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ये 10 बेस और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मैंने रखा था और इसी वैल्यू को मैं रख रहा हूं जो दिया है 0.01 का मतलब क्या होता है? 0.01 का मतलब होता है 1 बाई कितना है? 1/2 यानी कि 1/100 यानी कि 10 के पावर -2। तो मैं इसी को लिख रहा हूं माइनस लॉग 10 बेस 10 टू द पावर -2। ये -2 और यहां आता है तो माइनस और -2 देख ले बउआ, ये माइनस तो है और ये फिर -2 आ गया और यहाँ log 10 बेस और ये 10 हो गया तो --2 ये 2 हो गया और इसका वैल्यू 1 पर 1 0 है, 1 हो गया और ये 2 हो गया तो पीएच इसका 2 आ गया। बहुत सुंदर। मैं एक बात बता रहा हूं, इसका पीएच कह रहा है, बहुत सुंदर से यहाँ बता सकते हो आप कि कैसे आप बता सकते हो। तो यहां से तो 2 दिखाई दे रहा है और आप ठोक कर चले आओगे, कहोगे कि सर आपने तो यही सिखाया था, लेकिन आपकी नजरों को मैं क्या कहूं, आपने NaOH नहीं देखा। यहां देखा होता तो आप संभल गए होते और बड़ी बारीकी से जवाब देकर आए होते। चलिए देख लेते हैं। ये H+ है, H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन, ये दोनों का मिलाकर H2O का कंसंट्रेशन होता है और हमको यही बात करनी है। और ये होता कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? यह होता है 10 टू द पावर -14। 1.0 इंटू 10 पावर -14 होता है। एट कब? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होता है ऐसा। बस यहां H+ का आया है 2, आपने 2 लिख दिया, ठीक है, बहुत सुंदर किया। इस OH- का जरा बता दीजिए और यहां से हम लोग चलते हैं 10 पावर -14 और यहां से देखिए OH- का क्या होगा, कितना कंसंट्रेशन आएगा? 10 के पावर -14 और देखो यहां पर ये हो गया, ये 10 के पावर -2 इसका कंसंट्रेशन बताए थे और ये 10 के पावर -2 और यहां से आप हटाते हो तो आपका आ जाता है, कितना आ जाता है? तो यह हो गया 10 के पावर -12 और जिसका OH- का 10 पावर -12 होगा उसका पीएच तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका पीएच कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बस हम निकाल सकते हैं, यही बताना था मुझे। नजरों का धोखा ना हो और आराम से हम आराम से सवाल को दिल कर ले। किसी तरह का सवाल हमें छकाए नहीं, छक नहीं सकते हैं। परवीन सर से पढ़ते हैं, बस देखते रहिए। देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को बताते हैं
शुरू शुरू के फर्स्ट एपिसोड में मैंने इंडिकेटर पढ़ा था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब पीएच पढ़ाएंगे तो उस समय यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको जरूर पढ़ाएंगे। तो आज वो बारी आ गई है कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का आपको पढ़ाएं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है रे भैया? वहां का जो इंडिकेटर हम पढ़े तो ये नहीं बताता था ये जरूर बताता कि यह एसिड है, यह बेस है, लेकिन एसिड में यह नहीं बताता था कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। उसको बताने में यह दिक्कत थी, इसीलिए हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर लाया जो बता सके कि व्हाट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और व्हाट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वो बता सके हमको। इसीलिए उस रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन ज्यादा वीक है, ये बताने के लिए अगर कोई इंडिकेटर बता रहा है एसिड का और बेस का, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। कितनी आसान सी बात है। बनता कैसे है सर? इसमें बुझिए कि मिक्सचर है, ये बहुत सारे सेवरल इंडिकेटर्स को मिलाकर हमने इसको बनाया है, जिसमें सब सेवरल इंडिकेटर्स को का मिक्सिंग करके इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को बताया है, जिसमें डिफरेंट कलर है और डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए यह हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है या पीएच वैल्यू है उसके लिए डिफरेंट कलर है, और उससे हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया है। आप देखना चाहो तो बहुत बढ़िया से मैं बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वह उसको रेड से हम दर्शाए, और जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, वेरी बेसिक होगा, उसको मैंने पर्पल से दर्शाया है। और जो एसिडिक ऐसा ही ऑरेंज और येलो से, और बेसिक होगा तो ब्लू से, और न्यूट्रल है तो उसको मैंने ग्रीन से दर्शाया है। देख ही लीजिए, काहे के लिए जाइएगा। देखिए मैंने क्या किया है, एसिडिक है, देखिए मैंने वेरी एसिडिक है, इसको मैंने रेड से, और वेरी बेसिक है, इसको मैंने पर्पल से देखिए दिखाया, और न्यूट्रल को हमने ग्रीन से दर्शाया है, और खासियत बताया है किसका कहां यूज कर सकते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसका बैटरी में यूज करेंगे। देखिए कैसे कैसे चीजों को मैंने रखा है। कॉफी का कितना है, देखिए टोमेटो का कितना हो जाएगा, सोडा में क्या होगा, लेमन में क्या होगा, किसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ये सब मैंने ऐसे दिखाया है। वाटर का क्या होना चाहिए, वाटर का 7, प्योर वाटर होगा, जानिए प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा। ब्लड का क्या होगा, एग व्हाइट का क्या होगा, देखिए बहुत सारी चीजों का, ये ड्रेन क्लियर, इस तरह से हम लोग एकदम साफ, एकदम क्लियर कट यूनिवर्सल इंडिकेटर को देख लिए। ये देख तो लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को, जरा पीएच का इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए ये हमारे प्लांट और एनिमल हैं, ये पीएच के प्रति बहुत संवेदी होते हैं। अगर हमारे बॉडी का पीएच आप जानना चाहो कि हमारे बॉडी का पीएच रेंज कितना है, तो 7.0 से 7.8 तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि उतनी बॉडी का हमारे है, और ऐसी स्थिति में जो एसिड रेन देखते हो, ऐसे तो रेन का पीएच होता है 5.6, लेकिन यदि रेन वाटर का पीएच यदि जो है सो कि 5.6 से कम हो जाए, कैसे कम होगा, कैसे कम हो जाता है सर? 5.6 है तो इससे कम कैसे हो जाता है? तो कम होने का कारण है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जैसे SO2 निकलता है, NO2 निकलता है, ये सब इसमें मिल जाते हैं और इसके पीएच को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। और ये लोअर पीएच वाले जो है, यदि ये रिवर के वाटर में मिल गए और उसमें जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है उन सबको ये खात्मा कर देते हैं। तो पीएच जैसे ही 5.6 से कम होता है, बहुत सारा एक्वेटिक एनिमल के बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी देखा है आपको कि हमारा पीएच कितना है बॉडी का, तो 7 से 7.8 है, और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा और मरना तो तय है। ठीक ऐसा ही जो है सो कि हमारे पास यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए हमारा स्टमक में HCl होता है, मालूम है, हम कभी बताया है कि HCl, लेकिन यदि इंडाइजेशन जब हो जाता है तो हमारे स्टोमक की एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को एसिडिटी कहते हैं। और ऐसी एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हम जब बेस पढ़ाए हैं तो बहुत प्रेम से आपको एंटासिड के बारे में पढ़ाया है, वहां आप देख सकते हैं। तो उस एंटासिड का यूज करके हम लोग रिलीफ पाते हैं और एसिडिटी को कम करते हैं, क्योंकि बेस को कोई कम करेगा
तो उसको कम करने वाला एसिड ही है जो जाकर उसकी गला दबोचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बात को समझिए। यहां से ये टूथ डीके की हम बात करते हैं। अभी बोले हैं कि जो मुंह में हम खाते हैं हमारे सलीवा अल्कलाइन होता है, यानी सलीवा में जो है सो कि सलीवा का पीएच जो है सो कि 7 से अधिक होता है, और 7 से अधिक होने के कारण जो है सो कि अगर हम कोई मीठा चीज खाते हैं वो जाता है और उसका पीएच क्या करता है, कम करता है। और यदि वह पीएच जो है 5.5 से भी कम हो जाए तो हमारे टूथ का सबसे बाहरी आवरण है, जिसको हम इनामेल कहते हैं, सबसे बाहरी आवरण को इनामेल कहते हैं। और इनामेल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और उसको भी ये क्या कर देता है, उसको भी ये तोड़ फोड़ देता है और उसमें भी छेद कर देता है, यानी हमारी टूथ जो है डैमेज हो जाता है। तो इनामेल को भी अथी कर देता है, ये खोनस देता है, इनामेल को भी कोरोड कर देता है, इनामेल को भी खराब कर देता है। यदि हमारे सॉइल एसिडिक है, यानी कि उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से उस सॉइल में कभी भी कोई प्लांट्स उसमें नहीं उग पाते, ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। एसिडिक हो जाएगा तो कोई भी प्लांट, यानी कि वो सॉइल ऊसर हो जाता है, ठीक है ना, किसी काम लायक नहीं रह जाता है। तो उसको अच्छा करने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग सिलेक्ट लाइम मिलाते हैं, उसमें हम लोग नीम की खली मिलाते हैं। ये सब चीजों को मिलाकर, और ताकि अल्कली को मिलाकर उसकी एसिडिटी को कम करते हैं, और एसिडिटी को जब कम कर देंगे तो उस सॉइल में हम लोग आराम से खेती कर सकते हैं। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, और हमने बहुत अच्छा पढ़ा पीएच। और फिर आपसे मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप सीबीएसई के विद्यार्थी हैं तो संगम सीबीएसई, और बिहार बोर्ड के हैं तो संगम बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए परवीन सर से मिले। धन्यवाद।